नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज जो ये वो वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए, इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहतरीन स्कैनर के ऊपर। एक स्कैनर हम लोगों ने डेवलप किया है और बहुत सारे लोगों का एक डिमांड था कि सर एक स्कैनर भी आप लोग डेवलप करते तो बहुत अच्छा होता। इंडिकेटर तो आप लोगों ने बना दिए हैं। हमारा जो इंडिकेटर है वो आपको पता है, जिसने भी लिया है उसको नाम पता है, और जिसको नहीं पता वो उसके लिए भी बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जिसमें इंडेक्स ट्रैप करके हमारा एक इंडिकेटर है जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलता है, और बीटी अपना सॉरी मैक्स स्ट्रैटेजी है और प्रॉफिट हंटर है। ओके। तो उसमें कुछ स्टॉक आपको फिल्टर होके आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक फिल्टर बनाया है, यानी कि एक स्कैनर बनाया है, जिस स्कैनर का नाम ऊपर यहाँ पे दिखता होगा। इसका नाम है बीटीएसटी स्कैनर, और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कैनर हम लोगों ने डेवलप किया है। तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कोई भी स्टॉक आपको रिसर्च करना है या वो स्टॉक ढूंढना है तो आपको ज़्यादा अभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो स्कैनर है ये आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक फिल्टर करके दे देगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक दे देगा, जिसमें बायर ज़्यादा एक्टिवेट है या तो सेलर एक्टिवेट है, वो स्टॉक आपको निकाल के दे देगा। तो ये स्कैनर जो मैंने बनाया है, इसका नाम वापस मैं बोल देता हूँ, बीटीएसटी स्कैनर है। और इसमें 12-13 टाइप्स के और स्कैनर इंक्लूड है, जिसमें ये नंबर वन यहाँ पे नाम देखोगे तो ये पहला वाला जो बॉक्स आपको दिखाई देता होगा, ये बीटीएसटी कॉल स्कैनर है, जिसमें हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं। तो कॉल सपोज हमको बाय करना है तो कौन सा कॉल खरीदे, किस स्टॉक के ऊपर जाके वो कॉल हम लोग उठाए, तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर होके आएगा। ये रनिंग मार्केट है। आज का तारीख देखो, नीचे यहाँ पे तारीख देखोगे तो आज 5 तारीख है, 5 नवंबर 2024, और ये 12:04 पे मैं सुबह वीडियो बना, यानी कि दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ। ये लोकल टाइम हमारा है। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ही ये यहाँ पे स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, आपको एक एक नाम एक एक बॉक्स में दिखाई देगा। तो बीटीएसटी स्कैनर, जो बीटीएसटी कॉल स्कैनर है, इसमें आज कुछ नहीं अभी तक आया है। दूसरा है बीटीएसटी, ये भी बीटीएसटी है 2 नंबर वाला। तो इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बीटीएसटी इक्विटी स्कैनर। तो इक्विटी में देखो 3 स्टॉक आ गए हैं। ये प्रेस्टीज आ गया है, और ये फिन पाइप करके आया है, एस्टर डीएम आया है। तो ये बीटीएसटी इक्विटी के लिए आए हैं। तो ये कब खरीदने हैं और कैसे खरीदने हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तीसरा कॉलम है फ्यूचर लॉन्ग। फ्यूचर लॉन्ग में देखो, इंट्राडे के लिए है। यहाँ पे ऊपर ही मैंने लिखा है इंट्राडे। तो फ्यूचर लॉन्ग में भी आज कुछ फिल्टर होके नहीं आया है। ये चौथा कॉलम है, इसमें इक्विटी बाय है। ऊपर का इक्विटी बीटीएसटी था, ये इक्विटी बाइंग के लिए है, इंट्राडे के लिए। कॉलम में मैंने डे भी लिख दिया है। तो डे में देखो टीआई इंडस्ट्रीज आया है और गणेश हाउसिंग आया है। तो ये 2 स्टॉक आए थे, सुबह आ गए थे। और ये नेक्स्ट जो कॉलम है, इसमें है वॉल्यूम ब्रेकआउट। यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट करके लिखा है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, यानी कि आप एक हफ्ता भर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सपोज आज आपने खरीदा तो 4-5 दिन आपने होल्ड किया, तो इसमें पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। और ये नेक्स्ट कॉलम जो है ये जीएफएस है, यानी कि पोजीशन के लिए। इसमें जो भी स्टॉक आ जाएंगे उसको पोजीशन आप लोग कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हो 1 मंथ के लिए। उसके नीचे भी देखेंगे तो एक ही स्कैनर में बहुत सारे स्कैनर है। यहाँ पे देखो लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक, जिस स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप बन चुका है तो वो स्टॉक यहाँ पे फिल्टर पर। आज देखो नो डाटा फॉर चार्ट, यानी कि आज यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक नहीं फिल्टर हुए, क्योंकि कोई लॉन्ग बिल्डअप में आज यहाँ पे नहीं फिल्टर हुआ, जो कंडीशन फुलफिल नहीं किया है। बाद में यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट, ये बहुत जबरदस्त एक स्कैनर है। इसका वीकली ब्रेकआउट जब भी हो जाता है तो वो जो स्टॉक होता है वो बहुत आगे भागता है। तो वीकली ब्रेकआउट में भी आज कुछ नहीं है, नो डाटा फॉर चार्ट। और ये कॉलम है ओपन इज इक्वल टू हाई। बहुत सारे लोग ऑप्शन में काम करते हैं तो उनको लगता है कि हमें पुट लेना है। सपोज हम लोग आज बेरिश ट्रेड डालेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई जिस स्टॉक में आएगा उसके ऊपर का आप लोग एट द मनी वाला पुट या तो इन द मनी वाला पुट खरीद सकते हो, और वहां पे आपका पैसा बन जाएगा। ओके। नीचे देखो ओपन लो है। ओपन लो मीन्स आपको कॉल खरीदना है। सपोज वहां पे देखो ओपन लो में बहुत सारे स्टॉक आ गए हैं फिल्टर होके। नंबर 1 पे आपको जुबलियन फूड दिखाई देता होगा, सेल है, एस्ट्रल है, टाटा कंज्यूमर है, बीसॉफ्ट है, परसिस्टेंस है और टीसीएस। इतने स्टॉक आ गए हैं ऑलरेडी ओपन लो में।
तो इसको आपको परचेस करना है तो आप इसका इक्विटी भी बाय कर सकते हो, और आपको लगता है फ्यूचर बाय करना तो आप लोग इसका फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, और आपको ऑप्शन में एंट्री करनी है तो ऑप्शन भी इसका आप लोग एट द मनी या तो इन द मनी वाला ऑप्शन भी आप लोग इसका परचेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग वाले जो भी जिसमें भी शॉर्ट कवरिंग आई है तो वो स्टॉक ऊपर भागेंगे बराबर, नीचे खुले हैं और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश हो रहा है। तो बाटा इंडिया इसमें आया है, तो बाटा इंडिया को भी आप लोग देख सकते हो। ओके, और ये सबसे बढ़िया है इचिमोकू क्लाउड, ये एक इंडिकेटर है, उसके ऊपर हम लोगों ने ये फिल्टर डेवलप किया है, उसमें कुछ और कंडीशन भी लगाई है। इचिमोकू क्लाउड में कुछ हमारे जो मूविंग एवरेज उसमें है 26 52 वाले, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है और उसको थोड़ा सा फास्ट किया है। तो वो चेंजेस क्या किया है वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, पर उसमें जो फिल्टर होके आएंगे स्टॉक वो भी एंट्री के लिए बहुत जबरदस्त स्टॉक होते हैं इंट्राडे के लिए। जिसमें दीपक फर्टिलाइजर है और स्वेन फार्मा है, और बहुत सारे स्टॉक आए थे सुबह सुबह, इतने स्टॉक आए थे, उसका मैंने वॉच लिस्ट भी बनाया है, एक एक स्टॉक हम लोग वो भी देखेंगे। ओके, और लास्ट वाला है मैक्स स्ट्रेटेजी, मेरा एक स्ट्रेटेजी है मैक्स स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग पोजीशन के लिए हम लोग लेके जाते हैं। तो मैक्स स्ट्रेटेजी स्कैनर में दो ही स्टॉक आ गए हैं, पैरादीप आया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है। तो ये दो स्टॉक आप लोग आज देखते तो इसमें भी आप लोगों को इन फ्यूचर यानी कि आगे थोड़ा टाइम फ्रेम इसको दोगे तो इसमें भी आपको ये अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो पैरादीप आज ही 6.5% भाग गया है, और स्टेट बैंक का भी एक पाउंड एक थोड़ा सा एक 0.26% ऊपर आया है। तो ये पोजीशन के लिए है, यानी कि इसको आप लोग कैरी फॉरवर्ड लेके जाओ मैक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो देखो ये बीटीएसटी स्कैनर जो मैंने बनाया है इसमें बहुत सारे इंक्लूड आपको अलग अलग स्कैनर दिखेंगे। आप फ्यूचर वाला भी स्कैन कर सकते हो, इक्विटी स्कैनर यानी कि इंट्राडे के लिए इक्विटी बाय करनी है तो वो भी देख सकते हो, बीटीएसटी इक्विटी करनी है तो वो भी देख सकते हो, बीटीएसटी कॉल खरीदना है आपको तो वो भी देख सकते हो, पोजीशन कुछ लेके जाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, वीकली ब्रेकआउट पे काम करते हो तो वीकली ब्रेकआउट वाले स्टॉक मिलेंगे, लॉन्ग बिल्डअप मिलेंगे आपको, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और आप ओपन हाई के ऊपर काम करोगे तो वो भी मिलेगा, ओपन लो मिलेगा, और मैक्स स्ट्रेटेजी है, और वॉल्यूम शॉकर जो इचिमोकू क्लाउड का मैंने जो बताया आप लोगों को इंट्री स्टॉक, जिसमें वॉल्यूम बिल्डअप ज्यादा हो, वॉल्यूम शॉकर वो स्टॉक है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप एकदम हेवी हो गया है, बायर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो वो भी आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे नाम आएंगे वो चार्ट के ऊपर डाल के 5 मिनट का कैंडल करके आप उसके ऊपर एंट्री कर सकते हो। जैसे ही नाम आएगा यहाँ पे आपको दिखेगा एक नया स्टॉक, आप जिस भी स्कैनर के ऊपर काम करोगे वहां पे एक नया स्टॉक आ गया तो उसका चार्ट लगा के 5 मिनट वाला कैंडल लगा के आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए सपोज आप पोजीशन लेके जाने वाले हो तो पोजीशन के लिए छोटा टाइम फ्रेम रखने से अच्छा ज्यादा बड़ा टाइम रखो, डेली कैंडल के ऊपर देखो, या तो उसको 75 मिनट के ऊपर देखो, 1 आवर्स के ऊपर देखो। तो जो भी आपको स्कैनर पसंद है उस स्कैनर के ऊपर आपको काम करना है। तो ये मैं पूरा का पूरा जो इसको नाम दिया है, पूरा ये बंच जो बनाया है मैंने, इसको मैंने बीटीएसटी स्कैनर करके नाम दिया है, और ये बहुत जबरदस्त है। आज तक जितने लोगों ने लिया है अच्छा पैसा उन्होंने कमाया है। ओके, इसको लगभग ये दूसरा तीसरा साल हो गया है, 2-3 साल हो गए इसको डेवलप करते हुए, और हम लोग भी इसके ऊपर ही स्टॉक देखते हैं, क्योंकि जब लाइव मार्केट चालू रहता है ना तो हम लोगों को ये एक्चुअली फिल्टर करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। या तो कोई भी स्टॉक आपको ढूंढना है तो उसका प्रॉपर वॉच लिस्ट पहले ही बना के रखो, या तो बहुत सारी तकलीफ होती है आपको, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होना चालू हो जाता है, जैसे कैंडल बननी चालू हो जाती है आपको स्टॉक नहीं मिलते वहां पे, और अच्छे अच्छे स्टॉक जो जिसमें रैली आ जाती है, बुलिश रैली या बेरिश रैली, वो सामने से निकल जाते हैं, और बाद में जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करता तो आज अच्छा पैसा बन जाता है, और यही हमारे साथ हुआ है अभी तक। तो हम लोगों ने ये जो स्कैनर बनाया है, ये स्कैनर की मदद से अभी हम लोग राइट टाइम उसमें बाइंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सेल एक्सेल के ऊपर कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देके इसको जरा सा सुनो। तो सपोज कोई कुछ एक हाथ बंदा है जिसके पास कैपिटल बहुत कम है, 50,000 का कैपिटल है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो बोल रहा है सर मेरे पास 50,000 ही कैपिटल है, तो मैं इक्विटी में भी ऑप्शन में और स्विंग में कैसे काम करूं, और स्टॉक स्टॉक कहाँ से ढूंढूं मैं। तो स्टॉक के लिए तो मैंने ऑलरेडी बीटीएसटी स्कैनर बना के दे दिया है। ओके, तो उसके ऊपर काम कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल
चीज समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ऊपर टाइम लिखा है आवरली। आप लोग आवरली काम करना चाहते हो इक्विटी में या ऑप्शन में या स्विंग ट्रेडिंग में, कुछ भी रहे, तो वो उसको कैसा काम करना है वो भी बताऊंगा। डेली बेसिस पे काम करना है, बीटीएसटी काम करना है, स्विंग करना है, पोजीशन वो तो हम लोगों ने अभी चर्चा की। आवरली बेसिस पे भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। पूरा दिन भर मार्केट के सामने नहीं भी बैठोगे तो चलेगा, आप लोग 1 आवर्स या तो 1.5 आवर्स भी मार्केट में बैठोगे तो भी पैसा आपको मिल जाएगा। वो सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा तो 9:18 पे ये जो हमारा स्कैनर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे आपको स्टॉक दिखेंगे। तो जैसे मैंने बोला वो इचिमोकू क्लाउड वाला जो है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, आप वो बाय डिफॉल्ट इचिमोकू क्लाउड लगाओगे और उसके ऊपर देखोगे वो नहीं मिलेगा आपको, वो स्टॉक नहीं फिल्टर होंगे। मैं पहले बता देता हूं, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा चेंजेस किया है। पर वहां पे जो जो स्टॉक आ गए हैं वो स्टॉक या तो ओपन लो वाले स्टॉक, या तो आपको और मैक्स स्ट्रेटेजी वाले स्टॉक है, इक्विटी बाइंग के वाले स्टॉक है, वो जैसे ही आपको वहां पे फिल्टर में मिलेंगे तो आवरली उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। तो इक्विटी आप आवरली भी देख सकते हो, डेली बेसिस पे भी देख सकते हो। और बीटीएसटी तो ऑलरेडी वहां पे है ही, वो स्कैनर का नाम ही बीटीएसटी है, तो वो बीटीएसटी के लिए तो बहुत सारे स्टॉक आपको दे देगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी वॉल्यूम ब्रेकआउट है और वीकली ब्रेकआउट है और मैक्स स्ट्रेटेजी है, वो भी कर सकते हो। पोजीशन के लिए मैक्स स्ट्रेटेजी प्लस जीएफएस है। इंट्राडे के लिए आपको फ्यूचर बाय करना है या तो उसका कॉल पुट खरीदना है ऑप्शन में, आवरली डेली, तो वो भी आपको फ्यूचर बाइंग का मैंने बता दिया है। और बीटीएसटी स्कैनर तो ऑलरेडी है ही, बीटीएसटी कॉल स्कैनर सॉरी, तो वो तो है ही, वो भी आपको मिलेगा। स्विंग के लिए तो वॉल्यूम ब्रेकआउट और वो सारी चीजें है इसमें। तो ये इक्विटी ऑप्शन और स्विंग के लिए ये सारे हर एक टाइम फ्रेम के लिए आपको मैंने स्कैनर वहां पे डेवलप करके दे दिया है। अभी काम कैसे करेंगे, काम करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निक होना चाहिए कि मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, तो मार्केट में सपोज मुझे इक्विटी ही बाय करनी है तो मैं कितना पैसा उसमें पॉर कर सकता हूं या तो कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो 50,000 रुपये मेरे पास है तो मैं उसमें से 20,000 रुपये खाली इन्वेस्ट करके काम करूंगा, ऊपर का 30,000 मेरे पास बचा रहेगा। ओके, पूरा पैसा हमें नहीं लगाना है। तो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना रहेगा, 20,000 का। और इस उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरा कितना रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग यही चीज फॉलो नहीं करते। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है इसको हम लोग फॉलो नहीं करते। तो हमारा जो रिस्क है वो रिस्क हमने कितना रखा है, 5% ऑन इन्वेस्टेड वैल्यू। तो 20,000 जो हम लोग लगाएंगे उसके ऊपर खाली 5% हम लोग क्या लेंगे, रिस्क लेंगे। 5% मैंने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया रिस्क हमारा, 1,000 रुपीज। तो 20,000 मैंने लगाया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा 1,000 रुपीज का ही लॉस होना चाहिए। इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं। और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, तो रिवॉर्ड हमने 1:2 का रेशियो लगाया है। तो रिवॉर्ड कितना रखा है हम लोगों ने, 10%। 10% का मुझे रिवॉर्ड आना चाहिए। मतलब इसका कैलकुलेशन मैंने किया, ये 10% ऑन इन्वेस्टेड वैल्यू, यानी कि 20,000 रुपए लगाए उसके ऊपर 10%, मतलब 2,000 रुपए मुझे क्या चाहिए, दिन में मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो एकदम फाइनल हो गया। जो भी मैं इन्वेस्टेड वैल्यू रखा हूं 20,000 रुपीज, उसमें से 5% मेरा रिस्क और 10% मेरा क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए। उसके हिसाब से मेरा साइजिंग भी होनी चाहिए। अभी 20,000 में साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। साइजिंग मीन्स क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, हर एक शेयर का प्राइस अलग अलग भाव पे रहेगा, तो उसका साइजिंग भी अलग अलग रहेगा, बराबर। तो साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो मैंने साइजिंग लिखा है, साइजिंग भी ऑटोमेटिकली काउंट होके आनी चाहिए कि मैं जो भी स्टॉक खरीदूंगा उसका कितना क्वांटिटी खरीदूंगा, तो कितना मेरा स्टॉप लॉस आएगा, कितना मेरा टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस मुझे तो 1,000 ही रखना है और टारगेट 2,000 रखना है। उस हिसाब से प्राइस, मेरा स्टॉप लॉस प्राइस कितना रहेगा और मेरा टारगेट प्राइस कितना रहेगा, वो सारा कैलकुलेशन हम लोग पहले ही करके रखेंगे। ऐसा ही एक आप लोग एक्सेल शीट के ऊपर एक ये बना के रखो, कैलकुलेटर बना के रखो, तो आपको हिसाब करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सपोज ये देखो मैंने 250 रुपए का एक स्टॉक निकाला है, एबीसी लिमिटेड जो भी रहेगा वो, और 250 वाला स्टॉक में बाय कर रहा हूं और मेरे पास 20,000 का कैपिटल है। ओके, तो मेरा रिस्क कितना है, 5% का रिस्क है, मतलब 12.5 पॉइंट,
12.5 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि 250 में से 12.5 पॉइंट आप निकालोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा, 237.50। ये आपका स्टॉप लॉस, आपका एंट्री प्राइस कितना है, ये एंट्री प्राइस आपका है 250, स्टॉप लॉस आया आपका 12.5 पॉइंट घटा के, यानी कि 5%, बराबर। तो 237.5 ये स्टॉप लॉस हो गया। तो 12.5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो 1:2 का रेशो हमारा है, यानी कि 2000 का प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो 25 पॉइंट 12.5 का डबल कर दो, 25 पॉइंट आपका टारगेट पॉइंट हो गया। मतलब आपका प्राइस कितना आएगा, 250 का आप लोग बाइंग करोगे, उसमें 25 पॉइंट मिला हो तो आपको कितना मिलेगा टारगेट, 275 रुपीज। ये आपका टारगेट हो गया, यानी कि 25 पॉइंट टारगेट पॉइंट। तो 2000 रुपये आपको प्रॉफिट चाहिए और 1000 रुपये आपका लॉस चाहिए। इसके हिसाब से आपका साइजिंग क्या रहेगा, यानी कि क्वांटिटी कितना आएगा। तो 250 रुपये वाला स्टॉक है, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा, 80 क्वांटिटी आपको खरीदना है। 80 क्वांटिटी खरीदोगे, 12.5 पॉइंट आपका लॉस हो गया, मतलब आपको कितना लॉस हो गया, 1000 रुपीज का लॉस हो गया। और 25 पॉइंट आपका टारगेट हिट हो गया, 80 क्वांटिटी, 80 का साइजिंग है आपके पास, तो आपको 2000 का क्या हो गया, मुनाफा हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। वापस मैं यहाँ पे 300 रुपये का भाव लगाता हूँ, सपोज 300 रुपये पे मैंने एंट्री किया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली काउंट होके आ गया आपका पोजीशन साइजिंग। यहाँ पे देखो ये आगे का जो नंबर आएगा इसको इसको कैंसिल कर दो। ये जो है ना डबल 6.67, तो 67 हटा दो। आपको कितना क्वांटिटी खरीदना है, 66 क्वांटिटी, यानी कि 300 रुपये का भाव रहेगा तो ऑटोमेटिकली 66 क्वांटिटी आपको परचेस करना है। और जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे काउंट होके आ गया, 300 रुपये का बाइंग, 285 यानी कि 285 का स्टॉप लॉस और 330 रुपये का आपका टारगेट। तो 15 रुपये स्टॉप लॉस और 30 रुपये आपका, 30 पॉइंट आपका टारगेट। और कितना क्वांटिटी साइजिंग है, 20,000 के ऊपर 66। अभी और भाव बढ़ाता हूं, सपोज 500 वाला स्टॉक मुझे मिल गया तो 40 क्वांटिटी आपको मिलेगा। कितना, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 40 क्वांटिटी है आपको मिलेगा। और इसका देखो 25 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस आएगा, यानी कि 500 में से 25 घटा दो, 475 आपका स्टॉप लॉस है। और 50 पॉइंट आपको टारगेट रखना है, यानी कि 550 आपका टारगेट। तो जो भी मिलेगा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फिक्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, हम लोग यही रखते नहीं, हम लोग अपने माइंड में रखते हैं। और चार्ट के ऊपर एक तो लाइन डाल के रखते हैं, या तो माइंड में है कि इतना लॉस हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, 1000 रुपये लॉस और 2000 मेरा प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, 1000 रुपये लॉस होता है, फिर भी ये आदमी होप्स लेके खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पास ये माइंड सेट नहीं है। उसका 1000 रुपये ऑलरेडी लॉस हुआ, लेकिन उसने वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, वो उसने माइंड में रखा है। तो वो सोचता है कि 1000 रुपये हो गया, यहाँ से शायद मार्केट ऊपर बढ़ेगा। एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो लोग वहां पे रुक जाते हैं और वो 1000 का 2000 हो जाता है, 2000 का 3000 हो जाता है। तो लॉस बढ़ता जाता है और उसका पोजीशन वो जो इंट्राडे के लिए कर रहा था या तो आवरली ट्रेडिंग कर रहा था, वो धीरे धीरे पोजीशन उसका स्विंग में चला जाता है। और स्विंग में भी उसको लॉस हुआ तो वही पोजीशन कन्वर्ट हो जाता है एक हफ्ते के बाद पोजिशनल में। तो ज्यादा बड़ा लॉस हो जाता है, या तो उसका पैसा वहां पे क्या हो जाता है, अटक जाता है और वो वहां पे ही रुक जाता है। और तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए कैपिटल नहीं रहता है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, जब भी आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप लोग क्या करो, उसमें से 20,000 ही इन्वेस्टमेंट करो। और 20,000 के ऊपर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो डिसाइड करो आपका। या तो मैंने जो रखा है वो, मैं 5% का रिस्क लेता हूँ, 1000 रुपये मेरा लॉस हो गया भाई, मैं वहां से निकल जाता हूँ। और 10% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि रिवॉर्ड मेरा 10%, यानी कि 2000 मुझे प्रॉफिट चाहिए। 1:2 का रेशो मैं लगाता हूं इंट्राडे के लिए। और उसका पोजीशन साइजिंग जो है मेरा, यानी कि क्वांटिटी साइजिंग, वो भी मेरा ऑटोमेटिकली काउंट होके आता है। वो भी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तो इक्विटी में काम करोगे फिर भी आपको पैसा बनेगा सर, दिन का या तो आवरली आप लोग काम करोगे, आपको 3-4 हजार रुपये भी मिला तो अच्छी बात है ना। दिन में आपको 3-4 हजार रुपये मिला, अच्छी बात है। बीटीएसटी में 3-4 हजार रुपये मिला तो अच्छी बात है।
स्विंग में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा रखते हैं, पोजिशनल में और ज़्यादा रखते हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑप्शन, अभी ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमने रखा है 2,500 रुपये, 2,500 हमारा लॉस और 5,000 हमारा प्रॉफिट। तो वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी के लिए हमारे पास स्कैनर ऑलरेडी है। यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं, ये हमारा BTST स्कैनर खुला, तो यहाँ पे देखो इक्विटी बाय। तो आज सुबह सुबह स्टॉक आया था TI इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे स्टॉक आए थे, मैंने नाम भी रखा है, उनका टारगेट हिट हो गया इसलिए वो वहां से हट गए हैं। पर TI इंडस्ट्रीज आया है, तो TI इंडस्ट्री का चार्ट भी हम लोग देखते हैं। सुबह सपोज हम लोग TI इंडस्ट्रीज को खरीदते, तो यहाँ पे देखो मैं TI इंडस्ट्रीज का चार्ट लगाया, तो ये देखो गैप अप ओपन हुआ है, ये 5 मिनट का कैंडल लगाया है, गैप अप ओपन हुआ है। ये पहली कैंडल है, इसके बीच में 2-4 कैंडल बना और उसको ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग यहाँ पे ही बाय कर लेते। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को कंडीशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो 322, यानी कुछ 322 पे भी खरीदते इसको, ये लेवल पे। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो हमारा कैलकुलेशन, अभी 322 रुपए पे मैं खरीदूंगा तो स्टॉप लॉस कितना आएगा, 322 पे मैंने खरीदा इसको, हमारा 62 पॉइंट का क्या आ गया, सॉरी 62 हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया, 16.5 रुपए का हमारा क्या आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, यानी कि 305 रुपए, 305-6 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए 300 कितना, 6 रुपए ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ एक 15, देखो यहाँ पे 15.40, यानी कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया ना, यहाँ पे 16 पॉइंट है एक्चुअली, पर रहने दो, उतना उतना स्टॉप लॉस आ गया, सपोज 16 पॉइंट कर दे चलो, थोड़ा बढ़ा के रखता हूँ, ये देखो 16 पॉइंट का हमारा क्या आ गया, स्टॉप लॉस आ गया। तो हम लोग 32 पॉइंट का टारगेट लगा देंगे। टारगेट हमारा कितना है, मैं यहाँ पे एक्सेल शीट पे जाता हूँ, 354, कितना, 354, 354, यानी कि इसके ऊपर है, चलो इसके भी ऊपर है। अभी तक मार्केट कहाँ पे रुका है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस 339, बराबर 340 तक ये गई थी। अपना टारगेट तो अभी तक नहीं हिट हुआ है, पर सपोज यहाँ पे आप लोग निकलते, तो आपको 341 पे आप लोगों ने इसको ये पोजीशन कट कर दी सुबह, 19 पॉइंट आपको मिले हैं, कितने मिले हैं, 19 पॉइंट। और कितना क्वांटिटी आप लोगों ने परचेस किया है, 62, तो 62 क्वांटिटी के हिसाब से आपको मिला है 19 पॉइंट इंटू 60, 1178 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि लगभग सब आपका मोटा मोटा ब्रोकरेज और ये सारी चीजें कट करके आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बराबर। यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए लगाया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया। हमारा टारगेट था 1:2, यानी कि 2,000 का, पर यहाँ पे 1:1 ही हमें मिला, क्योंकि अभी तक ये गैप अप हुआ है, इसकी वजह से वो TI इतना ऊपर नहीं गया, पर हमारा पोजीशन हम लोगों ने सिक्योर ऑफ किया। सपोज यहाँ पे ये टाइमिंग था हमारा कुछ 11 बजे, 11:10 में हम लोग इसको सिक्योर ऑफ किए रहते, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 20,000 के ऊपर 1,000 रुपए मिला, मतलब आपको कितना मिला, 5% तो मिला। ये एक स्टॉक, एक दूसरा आया था उसमें, ओरिएंटेक, उसको भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट रखा है, ये देखो दीपक फर्टिलाइजर, गणेश हाउसिंग, जितने सुबह आ गए थे इसमें, जितना भी पोजीशन आया था वो मैंने यहाँ पे रखा। भाई ये देखो, ये ओरिएंटेक, ये फर्स्ट कैंडल आज का, ये पहला वाला कैंडल, उसको मैं मार्किंग कर देता हूं, ये फर्स्ट वाला कैंडल। और यहां से देखो मार कितना ये ऊपर चला गया है, ये फिल्टर में आए थे, ये हमारे BTST स्कैनर जो है उसमें आए थे ये स्टॉक। तो इसको सपोज हम लोग खरीदते,
मैं ऊपर खरीदता हूँ, सपोज मैंने 1 2 3 कैंडल हटा दिया और यहाँ पे मैंने खरीदा 333, तो जैसे मैं एक्सेल शीट पे आया यहाँ पे मैंने लगा दिया 333, तो 60 क्वांटिटी यहाँ पे देखो 20,000 रुपये मैं लगाता तो 60 क्वांटिटी मुझे मिल जाती, और ये 333 यहाँ पे मैंने लगाया तो 316 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, और 367 यानी कि उस 366 का मुझे क्या मिल रहा है, टारगेट। तो 316 का मेरा स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे हम लोग आ गए और 316 यानी कि ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस और 366 ये मेरा टारगेट, और यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 आ गए, और यहाँ पे वो मिला देखो एक वन फ्लो में मिल गया वो 60 क्वांटिटी हमने लिया है 33 पॉइंट लगभग, तो 33 पॉइंट हमें मिला, और कितना पोजीशन साइजिंग हमारा था 20,000 में 60 क्वांटिटी, तो 1980 रुपये यहाँ पे मिल गया, उसमें से 180 हटा दो ब्रोकरेज और सारी चीजें, 1800 रुपये ये भी मिला। तो जो भी BTST स्कैनर में यहाँ पे आते हैं स्टॉक, उसको हम लोग खरीदते सुबह, मैंने उसका वॉच लिस्ट बनाया है। अभी ये गणेश हाउसिंग अभी भी है, तो गणेश हाउसिंग को एक बार देखते हैं, किधर गया गणेश हाउसिंग, ये 2 नंबर पे मैंने रखा है, ये देखो भाई, और इसका एंट्री भी लिया था हम लोगों ने, तो कितने पे एंट्री मिला है 1071.50, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे आया था 1044.84, और ये टारगेट था 1125 यानी कि 54 पॉइंट, और उसके ऊपर भी चला गया। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे देखोगे तो आपको 1:2 का रेशो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें 54 पॉइंट मिले, और इसको हमने कितने में खरीदा है 1071 पे। कितना क्वांटिटी मिला 18 क्वांटिटी हमें मिला है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाके 18 क्वांटिटी डालते हैं और हमें 54 पॉइंट कुछ मिला है, तो यहाँ पे हमें लगभग 972 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया? बड़ा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, और हमारा इन्वेस्टमेंट साइजिंग बहुत कम है, 20,000 हम लोग इन्वेस्ट करते, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको तुरंत समझ में भी आएगा। ये देखो गणेश हाउसिंग जैसे ही बाई करोगे, यहाँ पे देखो मैंने इसको बाइंग किया, सॉरी ये एंट्री था ना मेरा, तो इसको डबल क्लिक करो, ये देखो ये बाइंग जैसे ही करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया, सॉरी वहां पे 37 क्वांटिटी हमें मिला था, वो थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, आप देखो मेरा कैपिटल कितना है, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा 20,000 कैपिटल। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखो, 1,000 रुपए का रिस्क, रिवॉर्ड रेशो 1:2, 37 क्वांटिटी, कितना 37 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस देखो 1071 पॉइंट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे देखोगे, और यहाँ पे देखोगे आप लोग टारगेट, बराबर। तो ये हो गया, और ऑर्डर प्लेस हो गई, तो आपको ये क्यों इतना क्वांटिटी मिला, हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वहां पे 18 क्वांटिटी हमें मिला, यहाँ पे ज्यादा क्यों, एक्सपोजर मिला है, इंट्राडे के लिए ये ब्रैकेट ऑर्डर डाला है, तो ये 40 टाइम हमें क्या मिला है, यहाँ पे एक्सपोजर मिला है, यानी कि मार्जिन मिला है, इसकी वजह से। तो 37 किया तो आपको इसका 2 कर दो, 18 क्वांटिटी का डबल कर दो, तो आपको ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट लगभग है ही। तो एक्सपोजर मिलता है, तो यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी आएगा उसका डबल क्वांटिटी आपको मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे बताना मैं भूल गया। यहाँ पे क्या करो, आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगा इसका डबल कर दो, क्योंकि तो मार्जिन मिलता है, तो मार्जिन के हिसाब से ये देखो 37 क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अभी सपोज ये यही स्टॉक
मैं दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ लाइव ही। अब ये मार्केट लाइव चालू है, मार्केट देखो ये अभी भी ऊपर जा रहा है, ये 1137 हो गया है, यानी कि ये ऊपर निकल रहा है। अभी ये ग्लैंड फार्मा एक था। हम्म, भाई ये क्यों नहीं खरीदे? ये देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये आज का था, फिल्टर में आया था और इसका भी टारगेट हिट हुआ है, इसलिए वहां से वो निकल गया। ये देखो फर्स्ट कैंडल, या कहीं पे भी खरीदो इसको। इसको मैंने सपोज ये कैंडल पे खरीदा, ओके, 1670 का भाव। अभी जैसे हम लोग 1670 यहाँ पे डालेंगे, 20,000 के पीछे हम लोगों ने ये बाय किया 1670 पे, हमें 11-12 क्वांटिटी लगभग है, यहाँ पे हमें 24 क्वांटिटी मिला है, बराबर। और कितना हमारा टारगेट, अभी स्टॉप लॉस नहीं देखते क्योंकि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, सीधा सीधा टारगेट देखे 1837, तो वो मिला है क्या? तो इसका हाई देखो कितना है, नहीं मिला है, 1820 ही हुआ, 20-21 हुआ है। हम लोग चलो 20 पे निकल गए तो 150 पॉइंट मिला ना भाई, 150 पॉइंट मिला। और 24 क्वांटिटी हमारे पास है, कितना क्वांटिटी? 24 क्वांटिटी है हमारे पास, और 150 पॉइंट हमें मिला, 3,600 रुपये आपको मिला आज का। देखो ये इंट्राडे के लिए इक्विटी में पैसा नहीं बनता है, लोग बोलते हैं खाली ऑप्शन में चले जाते हैं, लेकिन आप अच्छे काम करोगे, आपके पास कुछ फिल्टर रहेगा अच्छा सा। अब ये इतना बीटीएसटी स्कैनर कितना अच्छा फिल्टर है, जिसमें से ये स्टॉक हमें मिले, मैं तुरंत उसका वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ। एक और दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया टीआई। टीआई को देखा हम लोगों ने, सॉरी, ये देखो भाई, ये स्टॉक देखो, ये फर्स्ट वाला कैंडल, यहाँ कहीं पे भी आप परचेस करोगे तो इसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ है। पैरादीप को देखते हैं, पैरादीप देखो, ये फर्स्ट वाला कैंडल, कहीं पे भी खरीदो आपको प्रॉफिट है ही। उसके बाद ये सबसे जबरदस्त है, पदम जी पेपर करके है, ये देखो, कहीं पे भी खरीदो इसको। चलो मैंने यहाँ पे खरीद लिया, 130 पे खरीदा, चलो ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा, 130, 130 रुपये पे खरीदा, 138 रुपये का भाव चालू है। कितना क्वांटिटी आएगा? 130 पे खरीदा इसको, 20,000 में 300 क्वांटिटी आ गया, 307 क्वांटिटी, 143 का टारगेट, अभी नहीं हुआ है 143, फिर भी कितना हुआ है वो देखते हैं। और इसका स्टॉप लॉस 123 का आया है, यानी कि यहाँ पे, और 14 पॉइंट का टारगेट जो अभी तक नहीं मिला है, 14 पॉइंट यानी कि बहुत ऊपर है, वो नहीं मिला है, पर इधर भी निकलते, इधर किधर भी, चलो मैं यहाँ पे ही निकलता हूँ। 8 पॉइंट, 1:1, 8 पॉइंट लेके निकला मैं। और कितना क्वांटिटी? 307 क्वांटिटी। तो यहाँ पे जाओ, 307 क्वांटिटी हमें मिला, और 8 पॉइंट हमें मिले, 2400, यानी कि 2,500 रुपये मिल गया ना। ये 20,000 लगा के, यानी कि देखो दिन में आपको आराम से पैसा मिल जाता है, 10% तो आराम से मिल जाता है, खाली इक्विटी लेके, ऑप्शन मत करो। 20,000 रुपये में एक स्टॉक लिया, उसको निकाल लिया, दूसरा ले लिया, जो भी फिल्टर में आएगा उस हिसाब से। कितना अच्छा स्टॉक मिला हमें। ग्लैंड फार्मा हम लोगों ने देखा अभी, ये देखो क्या जबरदस्त ऊपर भागा है। सेल, ये जो सेल है ना, ये किस लिए आया था? ये ओपन लो वाला स्टॉक है, मतलब आप लोग इसका कॉल भी खरीदते तो आपको प्रॉफिट होता, इसका कॉल भी खरीदते तो आपको प्रॉफिट होता, या तो फ्यूचर खरीदते तो आपको प्रॉफिट मिलता। और इसका ट्रेंड भी बहुत पॉजिटिव आज निकल गया है, ये देखो, ये लाइन बीन डालने की जरूरत नहीं, लेकिन खाली मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूं। तो ये अपर चैनल बन रहा है, फ्यूचर भी इसका लेते तो आपको प्रॉफिट मिल जाता। जुबलियन फूड देखो, ये भी ऑप्शन वाला स्टॉक है,
खाली ये ओरिएंटेक नहीं है, ये इक्विटी का स्टॉक है। दीपक फर्टिलाइजर मैंने आपको नहीं दिखाया, वो भी दिखाता हूँ। ओपन लो वाला स्टॉक है, नंबर 1 भागा, ये अपने स्कैनर में है स्टॉक। ये टीआई था, ये गणेश हाउसिंग था। उसके बाद यहाँ पे देखो देखो, यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर अभी भी है। यानी कि जो भी स्टॉक है वहां पे अभी भी वो दिखेगा। ये देखो कितने स्टॉक है। ओपन लो में देखो, जुबलियंट फूड सेल, एस्ट्रल, टाटा कंज्यूमर, बिशॉप, टीसीएस, परसिस्टेंसी, इतने स्टॉक है। यहाँ पे मैक्स स्ट्रेटेजी पे आओ, देखो कितने स्टॉक है। टीआई इंडस्ट्रीज, पैरादीप अभी आपको दिखाया मैंने। रेडिंगटन देखो, रेडिंगटन अभी आया, उसका चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो निकल गया रेडिंगटन। ये डेली कैंडल है, आज की कैंडल है, लास्ट वाली। यहाँ पे देखो लास्ट वाली, ये आज की कैंडल है, इसको 5 मिनट कर दो। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 9:15 बजे का ये कैंडल है। तो कहीं पे भी इसको परचेस करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ही आपको ये स्कैनर के ऊपर दिखाई देंगे, आपको इसको उठाना है। तो ये बहुत सारे स्कैनर है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ही इसको अभी समाप्त करूंगा। आप लोगों को खाली ये दिखाने की मैंने कोशिश की है, और ये वीडियो 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये बीटीएसटी स्कैनर है, ये बीटीएसटी कॉल खरीदने के लिए। ये कॉल कब खरीदते हैं हम लोग, इसके बारे में बातचीत करने अभी भी बाकी है। तो जब भी बीटीएसटी कॉल स्कैनर में कोई स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको इसको कब खरीदना है, 3:20 बाद। यानी कि लास्ट वाले वो जो 10 मिनट रहते हैं ना, उसी में आपको वो कॉल कैरी फॉरवर्ड करना है। बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। तो ऑप्शन करोगे बीटीएसटी में, तो इसको इसका टाइमिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। ऑप्शन ही इसमें करना है, कॉल खरीदना है 3:18 या 20 मिनट। इसके बाद में जो भी स्टॉक वहां पे ऊपर रहेगा 1-2 नंबर पे, उसका एट द मनी या तो इन द मनी वाला कॉल लेके जा सकते हो। सेम इक्विटी करोगे, वही टाइमिंग है, 3:18 या तो 20 मिनट के बाद। आपको इक्विटी खरीदना है, अगले दिन उसको निकालना है, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो वो हो जाएगा। और स्विंग के लिए 4-5 दिन के लिए, तो स्विंग के लिए ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी है स्विंग के लिए। वॉल्यूम ब्रेकआउट देखो, ये यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है ये स्विंग के लिए है। वीकली ब्रेकआउट है, स्विंग के लिए है। तो इसमें स्टॉक आ जाएंगे तो उसको हम लोग स्विंग, तो आज नहीं आए हैं, कुछ नहीं आया है, क्योंकि मार्केट एकदम निगेटिव है। आपको पता है कि कितना मार्केट गिरा है, ऐसा 8, 8.5, 9% गिरा है। फिर भी वो अभी भी मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। तो स्टॉक ज्यादा करके यहाँ पे फिल्टर में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अच्छा मार्केट रहता है ना, तो आप लोग यहाँ पे स्कैनर में देखो, ये पूरा भरा पड़ा रहता है। एक स्टॉक आता है, अच्छा रिटर्न देता है, चला जाता है, दूसरा स्टॉक आता है। इतने स्टॉक आते हैं दिन भर में, तो आपको रेडीमेड ये डाटा आ जाएगा। तो जो जो अच्छे स्टॉक 1 नंबर 2 नंबर पे आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर मतलब ऐसे फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, ऐसे स्टॉक का मैं तुरंत वॉच लिस्ट बना देता हूँ। ये सुबह आए थे, उसका वॉच लिस्ट देखो, जिसमें से सबसे पसंद मुझे ग्लैंड फार्मा आ गया। तो ये एक एंट्री हमारा हुआ था यहाँ पे ग्लैंड फार्मा का। ओरिएंटेक, ये एक एंट्री जबरदस्त हुआ था। टीआई का था एक, जो मैंने बता दिया, गैप अप ओपन था, नहीं तो ये भी टारगेट देते। तो अभी भी टीआई देखो ऊपर भाग रहा है, अभी भी टीआई ऊपर भाग रहा है, पर हम लोगों का पोजीशन यहाँ पे कट हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शेयर आएंगे। ये पेपर वाला कंपनी है, पदमजी पेपर, देखो इसका भी जबरदस्त चार्ट बना हुआ है। ये कल भी आया था, कल भी देखो यहाँ से रैली आई थी, आज भी देखो आ गया। तो इंट्राडे करोगे इक्विटी में भी, फिर भी आपका पैसा आराम से बन सकता है। आप जो ऑप्शन में आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो यहाँ पे आपका इक्विटी में फुलफिल हो जाएगा। और एक आध इक्विटी, और लॉस भी कितना हम लोग लेते हैं, 1,000 रुपए का लॉस। ऑप्शन में आप लोग एक टाइम बहुत लॉस करते हैं, 2,500, 3,000, 4,000 ऐसा लॉस करते हैं, और उसमें पैसा बनाने जाते हो जल्दबाजी में, और वहां पे भी आप लोग हार जाते हैं। उसके लिए
अलग मैं ऑलरेडी एक इंडिकेटर बनाया है कॉल ऑप्शन के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे सेंसेक्स के ऊपर वो जो इंडेक्स है, तो इंडेक्स ट्रैप करके निकाला है। तो उसको भी थोड़ा सा देखो, उसका भी वीडियो देखो, आपको पसंद आया तो वो भी आपको मिल जाएगा। पर इसका जो एक्सेस है सर ना, ये एक्सेस पेडेबल है, ये हम लोग फ्री नहीं देते हैं। ये हम लोग 1 साल का इसका एक्सेस दे देते हैं BTST स्कैनर का। तो एक्सेस का जो भाव है वो हम लोगों ने डायरेक्टली राउंड फिगर रखा है 5000 रुपीज, क्योंकि ये दिन में ही आपको पैसा बना के दे देगा। कितना? ये 5000 कुछ नहीं है, दो एंट्री भी आपका सक्सेसफुल हो गया दिन में, तो आपको ये 5000 तो एक दिन का इनकम है। अच्छे से काम करोगे। और इन्वेस्टेड कितना करना है? 20,000। ये मैं 20,000 के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपके पास ज्यादा कैपिटल है और आपने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, तो आपका 10,000 का क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस, और 20,000 का क्या हो जाएगा? 20,000 का आपका टारगेट हो जाएगा। क्वांटिटी देखो, साइजिंग देखो, यहाँ पे 3-3 हजार क्वांटिटी आपको मिलेगी। भाई साहब यहाँ पे देखो ना, 130 रुपये में वो बाय किया था शेयर हम लोगों ने, सेल, और उसमें हम लोगों को कुछ 8 पॉइंट मिला है। और 8 पॉइंट इंटू ये 3,076 क्वांटिटी है, तो 24-25 हजार रुपये तो आपको यहाँ पे मिला है। तो आप जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो यही रखो, गलती मत करो। आपके हिसाब से और कुछ कम करना है तो कर लो, पर मैं 5% स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट रखता हूँ इंट्राडे के लिए, और उसका पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। तो आप जितना बढ़ाओगे कैपिटल, उतना आपका फायदा है। तो आप लोग सपोज ऑप्शन में आप लोग लाख लाख रुपए लेके बैठते हो, तो वो लाख रुपए यहाँ पे लगाओ। 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है, फिर भी 1500 क्वांटिटी आपको मिलता है। कोई भी स्टॉक, ये मैं 200 रुपये का स्टॉक लेता हूँ, तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी आपको मिला, 10,000 का आपको प्रॉफिट होता है। और ये स्कैनर में 5,000 में देता हूँ साल भर के लिए, यानी कि 252 दिन, 365 नहीं, मार्केट 252 दिन ही चलता है। तो 252 डेज ये आपको मैं इसका एक्सेस दे देता हूँ। तो इसमें से ऊपर का 52 डेज बाई चांस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 100 दिन, यानी कि 100 डेज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 150 ऊपर का 2 डेज वाला जाने दो, वो तो आपने स्कैनर का पैसा दिया, वो ही निकल गया आपका, उसमें वो चला गया। 150 डेज आपको प्रॉफिट हुआ। हमारा लॉस कितना है? 100 डेज हम लोग 100 एंट्री में लॉस करते हैं। कितना लॉस करते हैं? 1 लाख रुपए सपोज हमारा, मैं 20,000 का ही रखता हूँ, तो 20,000 का समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे 20,000 ही हम लोग कैपिटल रखते हैं हमारा। ओके। और 100 एंट्री हमारा क्या हो जाता है? नुकसान में चला जाता है, 1,000 रुपये का लॉस, तो आपका लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन वही 150 डेज आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब 3 लाख में से इतना गया भी, फिर भी आप 2 लाख रुपए बनाते हो साल भर में। और कैपिटल कितना यूज किया? ये मैं इसका भी 50% कर देता हूँ। इतना भी नहीं, ये ज्यादा दिखता है, और ज्यादा दिखाया तो आदमी के मन में लालच आ जाता है, तो इसका भी हम लोग 2 कर देते। लाख रुपए भी आपका बन गया, खाली प्रॉफिट का पैसा। 20,000 आपका कैपिटल, लाख रुपए बनाया, और हो सकता है, पर ये सिस्टम से जाओगे तो 20 का 40, 20 का 50, 60, इतना भी बन गया तो अच्छी बात है। पर ये सिस्टम से जाओगे आप लोग, दिन में 2 ट्रेड भी आपको मिल गए, पहला ट्रेड निकाल दिया, दूसरा ट्रेड में पैसा लगाया, और इतना पूरा पॉइंट नहीं भी मिला, हाफ हाफ पॉइंट भी मिला, फिर भी मैंने यहाँ पे किया ना हाफ, मैंने यहाँ पे हाफ किया।
और चाहिए और हाफ कर देते इसका भी। देखो इसको भी हाफ कर दिया, फिर भी आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 20,000 कैपिटल यूज किया और 50,000 बन गया, अच्छी बात है ना। तो आपका कैपिटल 70,000 का कैपिटल हो गया, खाली 20,000 के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन खरीदने से अच्छा आप लोग इक्विटी में काम करो और ये बीटीएसटी स्कैनर के ऊपर काम करो। ऑप्शन के लिए ऑलरेडी मैंने बीटीएसटी कॉल स्कैनर बनाया है, यहाँ पे आएगा तो 3:20 में आपको खरीदना है, यहाँ पे आएगा वो। नो डाटा फॉर चार्ट आज नहीं आया है, तो यहाँ पे जैसे आएगा तो उसका एक कॉल खरीद लो। अगले दिन सुबह 9:30 बजे निकल जाओ, 3:20 में इसको आपने कॉल को बाय किया, 9:30 पे आप आउट हो गए। जो भी रहेगा 2,500 नुकसान 5,000 प्रॉफिट, या तो 2,500 नुकसान 2,500 प्रॉफिट, 1:1। एक दिन स्टॉप लॉस खाएगा, 2 दिन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कभी भी ज्यादा होता नहीं है इसमें, हम लोग भी इसके ऊपर ही काम करते हैं। इसका भी रेशो अच्छा है, 70-30 का रेशो आता है इसका। फ्यूचर फ्यूचर बाय करते हो दिन में, तो फ्यूचर के चार्ट यहाँ पे स्टॉक स्कैन करके आएंगे, तो फ्यूचर में भी काम करोगे, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट के लिए खेलोगे, तो उसमें इसमें भी पैसा मिलेगा आपको। तो ये पूरा सिस्टम बना के हम लोगों ने रखा है। और आपके पास स्कैनर नहीं रहेगा या तो फिल्टर नहीं रहेगा तो आपको अच्छे स्टॉक नहीं मिलेंगे, आपके सामने से चले जाएंगे। अभी ग्लैंड फार्मा आया था, आपको पता है ग्लैंड फार्मा इतना भागेगा? किसको पता था ग्लैंड फार्मा एक ही दिन में इतना भागेगा? मैं ग्लैंड फार्मा का चार्ट यहाँ पे वापस लगा देता हूँ। किसको पता था इतना इतना ग्लैंड फार्मा भागेगा ऊपर? हम लोग ये मार्केट क्लोज होने के बाद हमें पता चलता कि ग्लैंड फार्मा ऊपर गया है, पर हमारे स्कैनर में ये आया था सुबह, पहला 5 मिनट का कैंडल बना, सेकेंड कैंडल पे तो हमें एंट्री आ गया। उसके ऊपर भी क्लोजिंग के ऊपर मैंने लिया है 1670 का एंट्री। ये जो स्टॉक है, ये हमें पता चलते क्या इतने अच्छे अच्छे स्टॉक, टीआई है, पैरादीप है, ये पेपर वाला है, ये स्टॉक मिलते क्या हमें? ये पदम जी पेपर तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, पर यहाँ पे जैसे स्टॉक आ जाता है तो हमें पता चलता है। ओरिएंटेक देखो, कौन नहीं लेगा ये? तो ये स्टॉक हमें कब मिलते हैं? जब भी हमारे पास कोई स्कैनर हो या तो कोई फिल्टर रहेगा, उस फिल्टर के ऊपर ये आते हैं, तभी हमें ये नाम पता पड़ते हैं, नहीं तो हमें ये पता ही नहीं रहते। बड़े लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए तो ये ऊपर जाता है, तो उनको तो पहले ही पता है। तो जो एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड वाले, इंस्टीट्यूट वाले कहाँ पे पैसा पावर करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आते हैं। और वो जैसे ही स्टॉक आ गए उसका 5 मिनट का चार्ट लगाओ, डालो एंट्री, लगाओ स्टॉप लॉस और टारगेट। 20,000 में 1,000 रुपए का लॉस लेने के लिए राजी हो जाओ। 1,000 रुपए बड़ी बात नहीं है, पर आप लोग ऑप्शन में 10,000 50,000 लॉस करते हो, वो आपके लिए बड़ी बात है। तो मैं क्या बोलता हूँ, 20-25,000 50,000 जो भी, लाख रुपए जो भी रहेगा, यहाँ पे लगाओ, अच्छे से सिस्टम से लगाओ, पोजीशन साइजिंग अच्छे से रखो, एक्सपोजर मिलता है मस्त डेली के लिए, ब्रैकेट ऑर्डर डाल दो, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट, और स्टॉक भी वही ले लो जो हमारे फिल्टर में आएंगे। और इसका मैं वापस एक बार बोलता हूँ, ये आपको 5,000 में मिलता है साल का एक्सेस। एक साल के लिए ये कितने में मिलेगा आपको? 5,000 रुपए का एक्सेस है। अगले साल वापस आपको इसका रिचार्ज करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास लिस्ट रहती है, ये बताने की जरूरत नहीं पर बता देते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो लॉक खुला है ना, तो ये बंद हो जाता है। आपके यहाँ ये बंद हो जाएगा एक साल बाद, तो ये आपको फिल्टर नहीं दिखेंगे, वहां पे स्टॉक नहीं दिखेंगे। तो ये ऐसा खुला होना चाहिए, लॉक खुलेगा, आपको वो स्टॉक उसी टाइम दिखेंगे। और ये कितने मिनट में आते हैं, किसी का क्वेश्चन रहेगा सर ये कितने मिनट पे यहाँ पे फिल्टर होके आते हैं, तो इसका जो फिल्टर है, ये डाटा जो है एनएससी के साइड से लिया जाता है, जो 3 मिनट लेट है, तो 3 मिनट में ये फिल्टर होते हैं। सुबह 9:15 में यहाँ पे नहीं आएंगे, 9:18 के बाद ये फिल्टर होंगे। तो हर 3 मिनट में यहाँ पे स्टॉक वॉल्यूम में आएगा, तो वॉल्यूम शॉकर में आएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट में दिखेगा, जेएफएस में आएगा तो यहाँ पे दिखेगा, फ्यूचर का यहाँ पे दिखेगा।
जो भी स्टॉक आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी देखो ये BTST इक्विटी में दो आए हैं, फिन पाइप और ये एस्ट्रम डीएफ। तो फिन पाइप को हम लोग क्लिक करते हैं तो ये 3:20 तक रुका, तो इसको हमें बाय करना है। 304 रुपये का प्राइस है, तो 304 रुपये का प्राइस लेके इसको हमें रुकना है। ये मैगडी भी देखो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करने के लिए रेडी हुआ है। तो ये जैसे ही मिलेगा आपको 3:20 तक रहेगा, तो इसको BTST करना है। या तो ये एस्ट्रम डीएम है, ये नाम 3:20 तक यहाँ पे ही रुक गया, तो इसको BTST हमें करना है। देखो मैगडी बुलिश क्रॉस ओवर है। तो ये सारी चीजें आपको फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगी। तो ज़्यादा बड़ा ये वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ही इसको समाप्त करता हूँ। और जिसको ये BTST स्कैनर चाहिए उसको मैं मेरा नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9923486368। इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है, गूगल पेमेंट यानी कि जीपे करना है। 5,000 रुपये जैसे आपने जीपे कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। और स्क्रीनशॉट जैसे ही भेज दिया, आपका मेल आईडी भी मुझे भेजना है, क्योंकि उसी मेल आईडी को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे और वो आपको मोबाइल के ऊपर उसका लिंक आ जाएगा। इसका लिंक आ जाता है मोबाइल के ऊपर। अभी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, चेतन दीक्षित सर, अभी उन्होंने लिया है। ये उन्होंने बोला है ये इंडिकेटर के बारे में, तो उनको भी मैंने वो लिंक दिया है। तो शायद मैडम के नाम पे दिया होगा, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो, ये उन्होंने स्कैनर लिया है हमारे से, और इसका ये मैं लिंक भेजता हूँ मेल आईडी को, हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। और ये जैसे स्क्रीन भेज दिया मैंने, इसको खाली आपको क्लिक करना है मोबाइल पे। व्हाट्सएप पे ये आएगा, जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये BTST आपके यहाँ, ये देखो ये ऐसे खुल जाएगा। लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप चालू करो और वहां से ओपन कर दो, हो जाएगा। पर दूसरा मेल आईडी रहेगा, तो ये पहले मेरे बात ध्यान से सुनो। दूसरा एक हाथ मेल आईडी रहेगा दूसरे मोबाइल में, और हमने ये मेल आईडी रजिस्टर किया है, और दूसरे मेल आईडी पे ये लिंक भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बाद में ये आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा और नया लिंक भी नहीं मिलेगा। पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा और लिंक भी नया नहीं मिलेगा। आप लोग वापस पेमेंट करोगे तो आपको मैं जो मेल आईडी भेजोगे उसके ऊपर वापस एक बार रजिस्टर करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये पहले बता देता हूं। एक ही मेल आईडी यूज करो, 10 कंप्यूटर पे यूज करो चलेगा, पर मेल आईडी एक ही होना चाहिए। 10 मोबाइल पे यूज करो, मेल आईडी एक ही होना चाहिए उस मोबाइल में, जो मैंने रजिस्टर किया है वही। नहीं तो ये जो लिंक भेजता हूं ना, वो तुरंत लॉक हो जाएगी और वहां पे ऐसा मार्क आ जाएगा रेड, तो वो आपका गलती रहेगा। वापस आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, सर हमारा पैसा रिफंड कर दो या तो हमें वो लिंक वापस दे दो, नहीं मिलेगी। गलती आपने किया, तो वो गलती नहीं करना है। एक ही मेल आईडी, एक ही मोबाइल नंबर भेज दो। और वो मेल आईडी सपोज आपके 10 कंप्यूटर में है, तो 10 कंप्यूटर में ये लिंक ओपन हो जाएगी। आपके पास 2 मोबाइल है पर एक ही मेल आईडी है, तो 2 मोबाइल पे ये लिंक खुलेगी। इतना तो मैंने आपको दे दिया है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, खुद लेते हैं और 10 लोगों को भेजते हैं, तो बेचारे का नुकसान हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये हुआ, लॉक हो गया। और उसको मैंने बोला भी, वो गलती नहीं मान रहा था, तो फिर भी उसको मैंने बोला, मैं करके भी दिखाया ऑनलाइन, कि जैसे ही भेजेगा वो लॉक हो जाएगा। तो उतना सिस्टम है, तो उतना आप लोग थोड़ा सा वहां पे केयर करना। ओके, तो ये लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और आपको जीपे करना है ये नंबर पे। उसका स्क्रीनशॉट यही नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये मेल आईडी, आपका एक मेल आईडी रहेगा, वो मेल आईडी मुझे
लिख के भेज देना। जैसे वो अभी वापस में दिखा था, वो मैडम ने मुझे मेल आईडी भी दिया है, देखो। तो वहाँ पे वो रजिस्टर हो गया। किधर गया, ये देखो, ये उन्होंने मेल आईडी भी भेज दिया। तो ये रजिस्टर हो गया मेल आईडी। ओके। तो जिसको भी चाहिए वो कॉल करना, और मुझे व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट पेमेंट का और मेल आईडी भेज देना। और ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, आप एक दो बार इसको सुन लेना, और नया कुछ बदलाव रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।